हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। रोटेशनल मोशन हमको पढ़ना है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको टॉर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है कपल के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं बॉटल हाथ में लेकर क्यों खड़ा हुआ हूँ, तो बस इसी चीज़ को समझाने के लिए बॉटल मैंने हाथ में ली हुई है। अब बॉटल ले लिया तो पानी भी पी ही लेता हूँ। वाह। अब आप देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये बॉटल है, इस बॉटल को खोलने के लिए आप क्या करते हो? सर हाथ का यूज़ करते हैं, पैर का भी कर लेते हैं सर कभी कभी। और क्या करते हैं, ऐसे उंगलियों को पीछे की तरफ रखते हैं और अंगूठे को आगे की तरफ रखते हैं। उंगली से हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं, अंगूठे से हम आगे की तरफ धक्का देते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? उंगलियों को मैं पीछे रखता हूँ, अंगूठे को मैं आगे रखता हूँ। उंगलियों से मैं पीछे धक्का दे रहा हूँ, अंगूठे से मैं आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ। और देखिए और देखिए और देखिए, ये ढक्कन खुल जाता है। मतलब मैंने क्या किया? मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाए, इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाए बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए। उसके कारण एक ऐसी चीज जनरेट हुई जिससे हमारा ढक्कन खुल गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। कपल क्यों? दो फोर्सेस लगे जो डिस्टेंस पर थे, है ना, जिनका मैग्नीट्यूड सेम था बट डायरेक्शन अपोजिट थी। देखिए ना, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, है ना। ये ढक्कन था आपका, ये ढक्कन था। आप अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ ले जा रहे थे और आप अपने अंगूठे को आगे की तरफ ले जा रहे थे। आपने F फोर्स लगाया, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। ये देखो, लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कपल। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है भाई? ये है। The moment of couple can be found by taking moments of both the forces about any axis perpendicular to plane of forces and adding them algebraically। ये देखो, ये वो एक्सिस है। एक्सिस कौन सी होगी भाई? अगर मैं ढक्कन बना रहा हूँ तो ढक्कन का सेंटर है ना, आप ऊपर से देख रहे हो तो ये एक्सिस होगी, है ना। ये एक्सिस होगी कि नहीं होगी? पक्की बात है। अगर टोटल डिस्टेंस d है तो इस एक्सिस, इस पॉइंट के अगर आप अबाउट देखोगे तो f इंटू डी बाई टू का एक मोमेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, है ना। और अगर ये d बाई टू है तो f इंटू डी बाई टू का मोमेंट बनेगा एक इस डायरेक्शन में। समझे कि नहीं समझे आप? है ना। तो ये इधर खोलने की कोशिश करेगा ढक्कन को, ये ऐसे जनरेट करेगा, तो दोनों मिलकर एक इफेक्ट जनरेट करेंगे जिसके कारण ढक्कन खुल जाएगा। ठीक है, पक्की बात है। यही होता है कपल। चलिए, इतनी सी बात आपने कर ली तो आगे बढ़ते हैं। ये होता है हमारा, अरे ये क्या यार, ये कपल नहीं, ये दूसरे कपल है। अरे ये दूसरे कपल है भाई, ये दूसरे कपल है, ये मैंने नहीं बढ़ाया। नहीं, ये क्यों? अरे भैया, ये मेरे भैया ने क्या डाल दिया यार ये। ठीक है, ये भी एक टाइप का कपल होता है। यहाँ भी दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो ही कपल बनता है। यहाँ भी दो फोर्सेस की ज़रूरत पड़ी, देख रहे हो आप, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स। देखो आप इस डायग्राम को देखो, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये पॉइंट पे एक एफ फोर्स नीचे, एक एफ फोर्स ऊपर। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी दो लोगों की जरूरत पड़ी तो कपल बना, दो फोर्सेस की जरूरत पड़ी, यहाँ भी दो लोगों की जरूरत पड़ी तो कपल बना। एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मेरी बात सुनिएगा। देखिए, कपल जो है दो लोगों से मिलकर बनता है। कपल जो है दो लोगों से मिलकर बनता है, आप भी जानते हो। अब इतने तो बहुत ना स्मार्ट लोग हो तुम लोग। कपल दो लोगों से मिलकर बनता है। दो लोग कौन? फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ कि ना भाई। ये फोर्स मिला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दोनों के बीच में शादी हो गई, कपल बन गए। अब कपल बन गए हैं तो भाई उनके दो बच्चे होते हैं, दो क्यूट बच्चे होते हैं, क्यूट बेबीज। क्यूट बेबी वन और दूसरा बेबी होता है वो है क्यूट बेबी 2। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जिसको लेना है वो ले ले, नहीं लेना है नहीं ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यूट बेबी 1, क्यूट बेबी 2 कपल बना, दो लोगों के कारण बना। दो लोगों ने एक शादी कर ली तो उनके क्यूट बेबी हो गए। एक क्यूट बेबी 1 बना, एक क्यूट बेबी 2 बना। एक को आप बोलोगे आगे जाकर, जब आप देखो इंजीनियरिंग में भी जाओगे ना, तो इन चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ। एक होता है मोमेंट और एक होता है टॉर्क। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक होता है मोमेंट, एक होता है टॉर्क।
दोनों ही बड़े क्यूट से थे, लेकिन जो मोमेंट है वो बड़ा भाई है, जो टॉर्क है वो छोटा भाई है। जो मोमेंट है वो बड़ा भाई है, जो टॉर्क है वो छोटा भाई है। टॉर्क जब भी लगेगा ना, टॉर्क जब भी लगेगा तो वो ट्विस्टिंग इफेक्ट लाएगा। कैसा इफेक्ट लाएगा? ट्विस्टिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कैसा इफेक्ट जनरेट करेगा? ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। लेकिन जब भी मोमेंट लगता है, जब भी मोमेंट लगता है तो वो बेंडिंग जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? बेंडिंग जनरेट करता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए ये रिमोट है, इस रिमोट में अगर टॉर्क लगता है, मान लीजिए, तो फोर्स ऐसे लगेगा तो टॉर्क ट्विस्टिंग कराएगा। क्या कराएगा? ट्विस्टिंग कराएगा। लेकिन अगर फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो ये क्या कराएगा? बेंडिंग कराएगा। क्या कराएगा? देखो बेंड कर रहा है, देखो बेंड कर रहा है, बेंड कराएगा, है ना? ठीक है, दोनों में ही फोर्स लग रहे हैं, दोनों में ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों ही कपल के बच्चे हैं। एक बड़ा बच्चा है मोमेंट, एक छोटा बच्चा है टॉर्क। टॉर्क जनरेट करता है ट्विस्टिंग इफेक्ट, मोमेंट जनरेट करता है बेंडिंग इफेक्ट। आगे जाओगे तो और भी चीजें पढ़ोगे कि एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगता है, एक ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगता है ना? तो ये अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता था कि कपल के ही दोनों बच्चे होते हैं, एक मोमेंट होता है, एक टॉर्क होता है। ये भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, मैं बता रहा हूं। बड़े बड़े इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है। इसरो का नाम आपने सुना है? इसरो के लिए जब आप जाते हो, इसरो के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज मोमेंट। समझ रहे हो? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा हमें पढ़ लेना चाहिए था 11th में। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन कपल के बारे में। देखो ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास मुझसे ज्यादा अच्छी होगी, है ना? ये वाली, अरे क्या दिल बनाया है सर, क्या दिल बनाया है सर, वाह। ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास मुझसे ज्यादा होगी, है ना? अभी तो आप इसी फेज में हो। अरे हाँ कि ना? हाँ, चलो। भूलता कुछ भी नहीं उसे सब याद रहता है, भूलता कुछ भी नहीं उसे सब याद रहता है, इश्क करने वाला इसलिए बर्बाद रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए भाई, तो ये हो गई कपल की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें पढ़ते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आइए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, कपल पर ही बेस्ड है। Two small kids weighing 10 kg and 50 kg respectively are trying to balance a seesaw of total length 5 मीटर। अच्छा, सीसॉ की टोटल लेंथ है 5 मीटर। सीसॉ की टोटल लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, एक है 10 kg का और एक है 15 kg का। ठीक, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को बैलेंस कर ले, है ना? एक ज्यादा वजन का है, एक कम वजन का है। चलिए, विद द फुलक्रम एट द सेंटर, दिस इज द फुलक्रम। ठीक है ना? ये फुलक्रम है जिसके अबाउट आपका सीसॉ ऊपर नीचे का, मतलब यही आपका पिवट है। यही आपका क्या है? पिवट है ना? पिवट नहीं लिखता, पिवट पॉइंट लिख देता हूं छोटा सा, पीपी। यही आपका क्या है? यही आपका पीपी है। ठीक है। इफ वन ऑफ द किड इज सिटिंग एट द एंड, वेयर शुड अदर सिट? दूसरे को कहां बैठना पड़ेगा अगर वो सीसॉ को बैलेंस करना चाहते हैं तो। ठीक है, इफ वन ऑफ द किड, अब वो बोल रहा है कौन सा किड आप बैठाना चाहते हो, तो आप पहले बैठा लो 15 kg वाले को बैठा लो या तो 10 kg वाले को बैठा लो। तो मैंने बोला यार 10 kg वाले को इधर ही बैठे रहने देते हैं, 15 kg वाले को एडजस्ट करा लेंगे। क्या करा लेंगे? 15 kg वाले को एडजस्ट करा लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है। यह है आपका पिवट पॉइंट जो कि कहाँ है? सेंटर पे, सेंटर पे 2.5 मीटर पे लिखा हुआ है ना। ट्राइंग टू बैलेंस सीसॉ विद द फुलक्रम एट द सेंटर। फुलक्रम आपको सेंटर पे दिया हुआ है। टोटल लेंथ है आपकी 5 मीटर की। ठीक, मैंने बोल दिया कि भाई 10 kg वाला बच्चा यहाँ बैठा है, दिस इज 10 kg, दिस इज 10 kg। 10 kg नीचे की तरफ लगा रहा होगा अपना वजन, 10 kg 10 g वेट नीचे की तरफ लगा रहा होगा। ठीक, तो ये 10 g वेट क्या कोशिश करेगा कि सीसॉ को नीचे ले जाए, हाँ कि ना? हाँ सर। लेकिन हमको क्या कोशिश करनी है कि सीसॉ नीचे ना जाए, तो क्या करना पड़ेगा कि ये सीसॉ नीचे ना जाए? तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही इस सीसॉ पर नीचे की तरफ वजन लग के एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, हम कोशिश करेंगे उतना ही टॉर्क ये 15 kg का बच्चा नीचे की तरफ इधर जनरेट कर दे। अगर ध्यान से सुनो, समझो, अगर ऐसा टॉर्क जनरेट हो रहा है, ऐसा टॉर्क जनरेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, तो हम कोशिश करेंगे कि यहां से क्लॉकवाइज जनरेट हो जाए, ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो हमारा ये जो सीसॉ है ये बैलेंस्ड रहेगा, हाँ कि ना? शर्त यह है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम।
एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, दोनों को कैंसिल आउट कर देगा, इफेक्ट नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही कहा। तो हम ये देख लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट ये 10 kg वाला जो बच्चा है ये कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है, निकाल सकते हो क्या? अरे सर बहुत आसान, बहुत आसान। टॉर्क जनरेटेड बाय 10 kg बच्चा इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इंटू जी, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं तो ये 100 न्यूटन हो जाएगी, 100 इंटू 2.5 मीटर। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज है, मैं साइड में लिख देता हूं एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं वैसे जनरली पॉजिटिव लेता हूं, है ना, आगे जाके मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं एंटी क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव लेता हूं, मेरा साइन कन्वेंशन है, क्लॉकवाइज मैं नेगेटिव लेता हूं, मेरा साइन कन्वेंशन है। ठीक, अभी तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। ठीक, तो वैल्यू कितनी आ गई कि 10 kg वाला कितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये जनरेट कर रहा है 250 न्यूटन मीटर, 250 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सीसॉ बैलेंस्ड रहे, आपका सीसॉ क्या रहे? बैलेंस रहे, तो यही 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जनरेट करवाना पड़ेगा, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इसको काटना है ना, इसको काट दोगे तभी तो बैलेंस होगा, है ना। तो चलो हम ये चाहते हैं टॉर्क जनरेटेड बाय 15 kg वाला जो बच्चा है वो भी 250 न्यूटन मीटर ही हो, 250 न्यूटन मीटर ही हो, बट शर्त यह है कि वो क्लॉकवाइज हो, शर्त यह है कि वो क्लॉकवाइज हो। तो हमने बोला यार 15 kg वाले बच्चे तुम थोड़ा सा खिसक कर कहीं भी बैठ जाओ, देखते हैं। तो हमने बोला कि चलो तुम x डिस्टेंस पे बैठ रहे हो, तुम पिवट पॉइंट से x डिस्टेंस पर बैठे हो, बट तुम नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहे हो? तो उसने बोला हम लगा रहे हैं 15G, है ना, 15G। तो इस 15G के फोर्स को मैं किधर रखूं कि वो जो टॉर्क जनरेट करे वो इस 250 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाए, बस डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाए। तो हमने बोला ये होगा 15G यानी कि 150 न्यूटन इंटू x। हाँ कि ना, हाँ कि ना? हाँ सर। ये किसके बराबर होना चाहिए? 250 न्यूटन मीटर के बराबर ही होना चाहिए ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए इन दोनों का, डायरेक्शन तो हमको पता है अपोजिट होगी तभी तो कैंसिल आउट होगा। अगर ये नीचे घुमाना चाहता है, ये इधर घुमाना चाहता है, तो ये इसको इधर घुमाएगा। आई मेरी बात समझ में? तभी तो ये बैलेंस रहेगा। ठीक है सर। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आती है कितनी? 250 डिवाइडेड बाय 150 बाय 150, 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 दिया 15, 5/3, 5/3 मीटर। ये कितना होगा? 5/3 इज 3 1 3, 3 1 3 बचा 2, 3 1.66 समथिंग, है ना, 1.67 समथिंग। तो हम बोलेंगे यहां से कितनी दूर बैठेगा वो, यहां से कितनी दूर बैठेगा? तो ये आएगी वैल्यू 1.667 मीटर दूर। मतलब आपको इस बच्चे को बोलना पड़ेगा कि सुनो 15 kg वाले बच्चे, तुम आगे खिसक कर आओ और तुम यहाँ बैठो बेटा, यहाँ बैठो तुम। अगर यहाँ नहीं बैठोगे, यहाँ नहीं बैठोगे तो बेटा ये सीसॉ कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये सीसॉ कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो मैंने उसको पिवट पॉइंट से कितना दूर बैठा दिया? 1.667 मीटर दूर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था कि सीसॉ क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन हुआ ना कि भैया सीसॉ में इधर बच्चा बैठा था, वो नीचे ले जाना चाहता है सीसॉ को, है ना। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा क्या काम है? इस साइड जो बच्चा बैठा है उसका क्या काम है? उसका ये काम है कि उसको भी नीचे की तरफ टॉर्क जनरेट करना है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि दोनों क्या रहें? बैलेंस रहें। पहले ये 10 kg का बच्चा यहाँ बैठा था, 15 kg का थोड़ा दूर बैठा था। आई मेरी बात समझ में? तो 15 kg वाला नीचे की तरफ जा रहा था क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा था। एक तो 15 kg वजन ज़्यादा, डिस्टेंस भी ज़्यादा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस टॉर्क भी ज़्यादा। तो हमने बोला तुम थोड़ा सा आगे आओ, है ना, मैं उसकी डिस्टेंस कम कर रहा हूँ ताकि उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉर्क कम हो। आई बात समझ में? अरे खुद देखो ना भैया, अगर पिवट पॉइंट से 2.5 मीटर दूर 10 kg का बच्चा बैठा है तो वो कितना टॉर्क जनरेट करेगा? फोर्स 10 इंटू 10 100 न्यूटन इंटू 2.5, कितना जनरेट हुआ था? ये 250 न्यूटन मीटर हुआ था। अगर मैं 15 kg वाले बच्चे को बोल दूं तुम भी बेटा एंड पे बैठ जाओ, तो वो कितना जनरेट करेगा? 150 न्यूटन इंटू 2.5। अब देखो आप 0 0 कट गया, कितना आएगा? 15 अपना 75, 15 दूनी 30, 375 न्यूटन मीटर। तो आप खुद देखो, ये 250 नीचे, ये 250 एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा है और ये 375 क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा है। तो इस साइड वाला, इस भारी बच्चे का टॉर्क ज्यादा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसीलिए हम ये बोल रहे थे कि तुम बेटा थोड़ा सा आगे खिसको ताकि ये डिस्टेंस कम हो। 2.5 मीटर से आप कम करते जा रहे हो डिस्टेंस, तो टॉर्क कम होता जा रहा है। 375 से 370 होगा, 350 होगा, 300 होगा, फिर धीरे धीरे करके कितना होगा, 250 होगा, है ना। और जैसे ही 250 हो जाएगा आपका सीसॉ बैलेंस। क्लियर, पक्का 100%? जी सर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा खास इसमें नहीं था। आगे बढ़ूं मैं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो ये थे कुछ कपल का क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं कपल के, कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं है। ये छोटा सा टॉपिक था, इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है मैंने आपके सामने एक छोटे से लेक्चर में। चलिए भाई, करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम वहाँ पर पढ़ेंगे अपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में, वहाँ देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, और कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बोलते हो तो। मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम बोलोगे तो उसके पीछे कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे। चलिए भाई, तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।